हरे कृष्णा। सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस शुक्रवारीय साप्ताहिक नित्य गीता पाठ में। तो हम श्रीमद् भगवद गीता का पारायण कर रहे हैं। पारायण ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हम एक एक श्लोक को एक एक अर्थ सहित समझकर अपने जीवन में कैसे उतारना है उस पर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो भगवद गीता है वो हम दूसरे अध्याय के बिल्कुल अंत में पहुंच गए हैं, है ना। अंत में है, जो लोग रेगुलर आ रहे हैं वो समझ सकते हैं, एकदम हम अंत में हैं। और तो गीता वो शुरू होती है किससे? किससे? युद्ध से। अब युद्ध कहाँ हुआ अभी तो? हाँ, युद्ध नहीं करना, वहां से शुरू होती है, युद्ध करने से नहीं। गीता शुरू होती है कंफ्यूजन से, दुख से, है ना, शोक से। कोई भी वस्तु जो है, अब कोई भी चीज देखिए, मैंने पिछली बार भी बताया था, किसी भी चीज जो बड़ी चीज होती है उसके शुरू में बहुत विघ्न आएंगे, बहुत कष्ट आएगा। तो आप समझ जाइए कि आपने कोई छोटी मोटी चीज हाथ में नहीं ली। छोटी चीजों में कुछ विघ्न नहीं आएगा ज्यादा, है ना। जब कुछ बड़ा धर्मार्थ का कार्य होने लगता है ना, बहुत बड़ा कार्य, तो मैंने पिछली बार बताया था, सबसे पहले असुर तो प्रॉब्लम करेगा ही, है ना, लेकिन देवता लोग भी प्रॉब्लम करते हैं। क्यों? दो तरह से टेस्ट करते हैं लोग। असुर तो ताकि उनकी शक्ति कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अच्छा कार्य हो जाएगा तो उनकी शक्ति कम हो जाएगी। और देवता लोग टेस्ट करते हैं कितना इसमें डिटर्मिनेशन है, कितना दृढ़ व्रत है ये करने में। कोई भी कार्य जो है वो खाली बोलने मात्र से नहीं हो जाता, है ना। किसी भी कार्य करने को बहुत समय लगता है, बहुत समय। हम इतने बड़े ऐसे नहीं हो गए, है ना, हम सब बैठे हैं यहाँ पे। किसी आदमी का बहुत मेहनत लगा है, किसी का नहीं, कई लोगों का। मैंने बताया था, बच्चा पैदा करने के लिए माँ बाप लगते हैं, पालने के लिए पूरा गांव लगता है ना, ये जो समझाया था। तो उसी प्रकार हम कोई भी चीज प्राप्त करते हैं ना अपने जीवन में, कुछ भी, हम क्या सोचते हैं हमारा अधिकार है, हम आ रहे हैं, ये हमारा अधिकार है ना। धीरे धीरे हमारे मन में ये चीज आने लगती है। हम बचपन से ही, पहले क्या था, हम जब पैदा हुए थे हमको कुछ पता नहीं था, है ना। जो था, माँ बाप जो थे जैसे रख रहे थे वैसे रहते थे कि नहीं रहते थे, है ना। माँ बाप डायपर चेंज करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। डायपर तो कभी नहीं होता था, लेकिन जिस अवस्था में वैसे पड़े रहेंगे। जैसे माँ अगर दूध पिलाएगी तो पिएंगे, तो रोएंगे। कुछ ऐसा तो नहीं बोल सकते हमारा अधिकार है दो हमको। हम चिल्ला रहे हैं क्योंकि हमको भूख लग रही है, हमको समझ नहीं आ रहा है कि हमको क्या हो रहा है, लेकिन हमको जैसे कुछ हो रहा है तो हम उसका कुछ भावना को व्यक्त करने के लिए कुछ जो हमारे हाथ में उस समय चीज है वो हम कर रहे हैं। धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, हमको नहीं पता होता स्कूल जाना है, माँ बाप हमको स्कूल में भेजते हैं कि नहीं भेजते, है ना। फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारे लिए ड्रेस, मतलब वो उनका टेंशन है, हमको कुछ पता ही नहीं कि क्या टेंशन होता है, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं तो हमको क्या लगता है, हम भी कुछ हैं, है ना। हम उस चीज को भूलने लग पड़ते हैं कि हमें जो चीजें प्राप्त हो रही है वो किसी ने बहुत मेहनत से लाई है, बहुत मेहनत से वो चीज हमारे पास आ रही है। तब तक हम नहीं समझते हैं जब तक हम खुद वो चीज नहीं करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो हम थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, फिर क्या हम सोचते हैं, अरे बुक उसके पास, वो बुक है, हमारे पास क्यों नहीं है। लेकिन हम देखते नहीं है हमारे माता पिता कितना प्रयास कर रहे हैं, फीस भरने से लेके, यूनिफॉर्म से लेके, स्कूल फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स, सब कुछ, है ना। कृतज्ञता की भावना हमें धीरे 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 कम होने लगती है। कृतज्ञता की मतलब ग्रेटफुलनेस जिसको बोलते हैं। और वो कृतज्ञता की भावना कम होते हैं तो फिर हम धीरे धीरे और बड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं, अरे उसके पास वो चीज है, हमारे पास साइकिल नहीं है, हमको साइकिल लाओ। माँ बाप ठीक है, जिद करता है, साइकिल लेके आता है, मिल गई ना, लेकिन उसके पीछे कितना एफर्ट लगा है वो हमको पता नहीं है शायद, कितना कहाँ से बजट काट काट के क्या क्या हुआ है ना। तो हमको क्या होता है, धीरे 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 वो आदत पड़ जाती है। थोड़े बड़े होते हैं तो, और कॉलेज में जाते हैं तो उसके पास बाइक है, हमारे पास नहीं है, दो हमको। फिर नहीं देंगे तो आपने हमारे लिए किया ही क्या। धीरे धीरे वो कृतज्ञता की भावना कम होने लगती है, वहीं से हमारा पतन चालू होता है हर चीज में। तो हम कोई भी चीज प्राप्त करते हैं ना, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए इसमें कितने लोगों का मेहनत लगा हुआ है। हम उसमें कमियां निकालते हैं, है ना। ये बराबर नहीं है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। लेकिन कोई भी चीज करने के लिए बहुत सारा प्रयास लगता है ना। तो पहले क्या निकलता है, विष निकलता है। अब आप सोचिए, आपको यहाँ पे वो आदमी जो जनरेट कर रहा है उसको कितना कष्ट आ रहा होगा, है ना। तो हम माँ बाप से शुरू हो जाते हैं, माँ बाप में हम दोष देखते हैं, हमें कमियां देखते हैं। फिर हम धीरे धीरे क्या है, आगे हमारी जिंदगी बढ़ती है, हमारे नए साथी बनते हैं, नए लोग हमारे साथ मिलते हैं।
और हमको ठीक लग पड़ता है उनके साथ में, ठीक है, लेकिन वो साइकिल जो है फिर से घूमेगा, है ना। तो साइकिल अभी हमारी जिंदगी में ये साइकिल चलता रहता है। जो आप कृतज्ञता की, कृतज्ञता बोलते हैं इसको, अनग्रेटफुलनेस, जो आप दे रहे हैं वही संसार में आपको मिलेगा। तो क्या होता है, अब वो साइकिल हमारा था ना पहले, फिर बच्चा हो गया, फिर क्या हो गया, वो साइकिल अभी हमारा घूमेगा। तो यही संसार है। संसार का अर्थ है वही चीज रिपीट हो रही है बार 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 बार, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं, हम कुछ नया करेंगे, यही संसार है। तो कोई भी चीज अगर दुख से, आपको दुख है, आपके पेट में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, तो आपको दुख आ गया, और आपको दुख हुआ तो आप क्या किए, डॉक्टर के पास गए, अच्छे डॉक्टर के पास, है ना। उसने दवाई दिया, कुछ असर नहीं हुआ, फिर उसने बोला आप अल्ट्रासाउंड करा लो। अल्ट्रासाउंड में पता लगा आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हुआ है अभी। वो बोलता है अच्छा हुआ आप समय से आ गए, आपके पेट में अपेंडिक्स था, फटने वाला था, अब इसका ऑपरेशन कर देंगे, निकाल देंगे। तो दर्द अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है ना। अब आप जा रहे हैं बाइक पे, आपको दर्द ही नहीं हुआ, अपेंडिक्स फट गया, कुछ हो ही नहीं, अंदर जहर फैल रहा है, आपको दर्द ही नहीं हो रहा है, तो आप कुछ करेंगे उसका इलाज। दर्द क्या बोल रहा है, मेरा कुछ इलाज करो, तभी दर्द होता है ना। तो जीवन में जब दर्द हो रहा है तो समझो कोई इंडिकेशन है पॉजिटिव, क्या बोल रहा है वो, इलाज करो, नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वही होता है ना, प्रॉब्लम आ रही है मतलब उसका सोल्यूशन करिए। और एक इंग्लिश में कहावत है, प्रॉब्लम शुड बी निप्ड इन द बड। जब वो एकदम छोटी अवस्था में ना, बीज रूप में है, तभी उसको दबा देना चाहिए, है ना। चाणक्य पंडित बोलते 3 चीज कभी नहीं बढ़ने देना चाहिए, आग, कर्जा और रोग। इनका जितने जल्दी इलाज कर लेंगे ना, अब आग है, थोड़ी सी लगी है, थोड़ी सी लगी है, बाद में देखेंगे इसको, फिर वो इतनी हो जाएगी कि अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, फिर आप कितनी दमकल की गाड़ियां बुला लो, बुझने वाली नहीं है आग, ठीक है। कर्जा, ठीक है, 500 रुपये तो लिया था, 1000 और ले लेते हैं, 1500 होगा, धीरे धीरे फिर कर्जा इतना पड़ जाता है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। क्यों करते हैं, कर्ज जो है वो शुरू में दबा देना चाहिए, कर्ज लेना नहीं चाहिए। रूखी रोटी खाएं, सब्जी नहीं है तो रूखी खा लेनी चाहिए नमक के साथ। कर्ज एक ऐसी चीज है, अब जितने भी आप देख रहे हैं ना, लोन के कारण लोग परेशान हैं। पहले कोई लोन देना नहीं था, उनको पता गाड़ी हम ले नहीं सकते हैं, तो क्यों टेंशन पालने का, अरे लोन ले लो, कोई बात नहीं, जब तुम ठीक हो जाओगे ना, तुम 20 रुपए लोन लो और 100 रुपए चुकाओ, लेकिन ले लो, अभी गाड़ी चलाओ। लेकिन वो लोन ले लेता है, लेकिन 20 की जगह जब उसको चुकाना पड़ता है ना, तो उसको पूरा जिंदगी हो जाता है। पहले क्या था, टेंशन थी, नहीं है तो नहीं है, संतुष्टि थी। लेकिन लोन का जब से आया है ना, लोन पे फोन, है ना, लोन पे फलाना ढिमकाना, इजी लोन, हमको कहते कितना आसान है, वो आसान नहीं, आपको ट्रैप कर रहा है, वो फंसा रहा है ना। पहले वो आपको देगा, फिर पूरी जिंदगी ले लेगा, होता है ना ऐसा। लोग घर ले लेते हैं, नहीं है ठीक है, भाड़े पे ठीक है, नौकरी नहीं है तो छोड़ के चले जाएंगे। हम कितने लोगों को जानते हैं मुंबई में, नौकरी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, लेकिन लोन चुकाना है, कोरोना में हालत खराब हो गई लोगों की, है ना। जिसको भाड़े वाला था छोड़ के चला गया, 2 साल गाँव में रहा, अब थोड़ा ठीक हो तो वापस आए। जिसका लोन था उसकी क्या हालत हुई, है ना। लोन तो देना है, तो डिफॉल्टर वो बढ़ता जाता है। तो वही है क्या लाइफ, संसार सबका वही है, तो ट्रैप है ना। तो प्रॉब्लम है मतलब, अब दुखी है तो समझिए कि कुछ तो है जीवन में। वो क्या बोल रहे हैं, उसका सोल्यूशन करिए। अगर आप सोल्यूशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको प्राण भी जा सकता है। तो गीता में प्रॉब्लम शुरू में आ गया। अब बोलेंगे कैसा ग्रंथ है ये, प्रॉब्लम से चालू हो रहा है। भागवत क्या है, प्रॉब्लम से चालू हो रहा है। भागवत में प्रॉब्लम हुआ ना, परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया, है ना। हम तो कुछ अच्छा सुनने बैठे हैं प्रभु जी, है ना, अब क्या ये सुना रहे हो, प्रॉब्लम प्रॉब्लम, है ना। अर्जुन भी वही रो रहा है जो हम रो रहे हैं, क्योंकि यही सॉल्यूशन है। पहले जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, है ना। रोग को पहले क्या बोलते हैं, डायग्नोस करना पड़ेगा ना, डायग्नोसिस होगा कि नहीं होगा, है ना। डायग्नोसिस होगा तब तो ट्रीटमेंट होगा। लेकिन हम रोग को समझ नहीं पा रहे हैं, अर्जुन ये रोग को समझा रहा है। जो हम पूरी जिंदगी में लगे रहेंगे ना तो हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अर्जुन शुरू में बता रहा है। उसके पास भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं होने पे भगवान ऐसे नहीं बोल रहे हैं तुम बैठ जाओ मैं देख लूंगा, नहीं, ये रोग का निवारण तुमको ही करना है। रोगी को डॉक्टर की, आप वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर के पास चले जाइए, आपको बेस्ट दवाई भी दिया, लेकिन आप लेके गए उसको घर में रख दिया सजा के, है ना। रिपोर्ट भी निकाल लिया, मेरे को ये रोग है, उसको फ्रेम करा के भी रख दिया। अब हमको सब पता लग गया है, डॉक्टर साहब हमारी रिपोर्ट बना दिए हैं, दवाई दिए हैं, लेकिन हम लेंगे नहीं उसको, तो क्या होगा, 10 दिन बाद डॉक्टर बोलेगा तुम्हारा रिपोर्ट अभी और ज्यादा खराब आ रहा है, क्या हुआ। अब दवाई नहीं डॉक्टर साहब हम लेके गए उसको फ्रेम करा के रख दिया, है ना। तो होगा कुछ, इसमें डॉक्टर की कोई गलती है नहीं है। हम गीता भी ले लेते हैं, पढ़ते नहीं है, न तो समझते हैं,
लाल कपड़े में लपेट के रख दिया, रोज धूप बत्ती करते हैं, है ना। अब दवाई की धूप बत्ती करेंगे कुछ होगा? वो असर करेगी? श्रद्धा बढ़ सकती है दवाई में, लेकिन दवाई जब तक मिलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो अर्जुन क्या कर रहा है? रो रहा है। तो भगवान ने वो दवाई किसके लिए दी? हमारे लिए दी, है ना। अभी गीता समझ आ रही है नहीं? आज से पहले क्या था? जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, यही था ना आपके लिए गीता। लेकिन गीता वो है ही नहीं, है ना। और क्या, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो। कर्म तो हम कर ही रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ जीवन में सुख नहीं आ रहा। कर्म करना है तो कैसे करना है? अब आपको खेती नहीं आती, मैं बोलूँ यहाँ पे आप खेती करिए, लेकिन कैसे करनी है बताइए? अरे खेती करो, फल की इच्छा मत करो। तो आप खेती, उसकी टेक्निक होती है ना हर चीज की। विदाउट टेक्निक, अब मैं आपको यहाँ पता लगा, एक यहाँ तेल का कुआं है, तेल है इस जमीन के नीचे मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? कल सब फावड़ा लेके आ जाएंगे अपना अपना, फावड़े से तेल निकलेगा? उसका एक ड्रिलिंग टेक्निक होता है, उसकी इंजीनियरिंग होती है, उसको देखा जाता है, मशीनरी होती है ना। उसी प्रकार गीता में प्रवेश करने के लिए खाली पढ़ने से नहीं होगा, उसका एक विधि है जो भगवान बताते हैं, है ना। तो बोलने का भावार्थ यह है कि कोई भी चीज जो है वो दुख से ही शुरू होती है इस संसार में। इस संसार का ये स्वभाव है। और आधे से ज्यादा व्यक्ति तो पहले गायब हो जाएंगे, है ना। आएंगे 100 आदमी, है ना। धीरे धीरे जब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा लोड, तो 100 से 50 हो जाएंगे, 50 से 30 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, फिर 2-4 बचेंगे, है ना। मैंने पिछले बार बताया था संत तुकाराम का, है ना। कथा सुना रहे थे, तो कथा सुनाते सुनाते भाव में चले गए। सुबह हो गई, खाली एक आदमी बैठा है, तो देखे आंख खोल के, अरे 1000 आदमी बैठा था, अभी एक ही बैठा है, यही असली भगवत प्रेमी आदमी। तो बोला कि आप ही असली भगवत प्रेमी हो, देखो सारे उठ के चले गए। तो बोला, महाराज जी हमको प्रेमी व्रेमी नहीं है, जिस कंबल पे आप बैठे हो वो हमारा कंबल है, तो मैं देख रहा हूँ कि आप कब उठेंगे तो मैं वो कंबल लेके जाऊंगा, है ना। तो जैसा भाव होता है वैसा भगवान आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो अभी हमें एटलीस्ट थोड़ा तो समझ आने लगे कि गीता में है क्या। तो गीता जो थी कहाँ से शुरू हुई? दुख से शुरू हुई। समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? विष निकला, फिर चची निकलेगा। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जो लोग पहले से जानते हैं वो जानते हैं, झाड़ियां थी, है ना, कुछ नहीं था। लेकिन अभी क्या है? कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है? कष्ट जो है ना, कष्ट सहने वाले ज्यादा नहीं होते हैं, वो शिव जी जैसा ही कोई व्यक्ति होता है जो कष्ट ले लेगा। तो मैं क्या बोलता, कृतज्ञता की भावना। किसी भी चीज को बनाने में बहुत कष्ट होता है, बिगाड़ने में कुछ नहीं है कि जैसी बिला तोड़ देगा, है ना। बनाने में, जीरो से जो बनाता है ना, दीप जो है ना, दीप बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दीप जो है खुद को जल के रोशनी देता है दूसरों को। वो जीवन जो है बहुत मुश्किल है, उसको बोलते हैं परोपकार का जीवन। एक बार प्रभुपाद जी के पास में एक व्यक्ति गया, बोले स्वामी जी मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, भक्ति भी कर रहा हूँ, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, जो आज हम चर्चा करेंगे। क्यों नहीं है? प्रभुपाद जी बोले, क्योंकि तुम परोपकार नहीं करते, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना, वो जीवन का आनंद कभी नहीं ले सकता। अब पेड़ है, अभी आम खाए आपने, बहुत से लोगों ने आम खाए होंगे, है ना। आम सोचेगा नहीं अपना आम खा जाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा, तो क्या होगा? खा पाएगा वो? तो फल किसके लिए? दूसरों के लिए। छाया किसके लिए? खुद धूप सहता है, ऊपर देखा आपने, खुद के लिए, उसके लिए कुछ नहीं है। खुद क्या करता है? धूप सहता है, बरसात सहता है, लेकिन दूसरों को बचाता है बरसात से। दूसरों को क्या करता है? छाया देता है ना। तो अपने लिए बहुत से लोग जीते हैं, बहुत से लोग क्या 99.9% लोग इस संसार में सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, है ना। लेकिन अब दूसरों को विचार जब करते हो तो ये कार्य किसका है? दूसरों के बारे में कौन सोचता है? भगवान सोचते हैं, है ना। तो जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो तो आप किसका कार्य कर रहे हो? तो फिर वो किसका कार्य हो गया? उसको बोला जाता है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, है कि नहीं। अभी जैसे पुलिस में प्रोटेक्शन देना किसका काम है? गवर्नमेंट का ना। तो आप उनके कार्य में सहयोग कर रहे हो, तो आपका टेक केयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये हमारा आदमी है ना, ये हमारा आदमी है, इसको हम फैसिलिटी देंगे, इसको हम सैलरी देंगे, इसको हम ये फैसिलिटी देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनका कार्य हो गया। तो उसी प्रकार परोपकार के कार्य में जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, वो हमारा कार्य ना रह के किसका हो जाता है? भगवान का। फिर कौन फैसिलिटी देगा? भगवान देंगे, है ना, सब भगवान देंगे। अभी आप देखिए सब हो रहा है अपने आप में, टाइम लग सकता है बट होगा, फैसिलिटीज बढ़ती जाएंगी हफ्ते हफ्ते। तो इससे हम समझ सकते हैं, कोई देखिए किसी के दान से, किसी की इससे वो चीज नहीं चलती। ये किससे चलती है? अगर हमारा भावना सही रहेगा ना, तो सब कुछ होगा। ये मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज हम जिसकी कृपा से यहाँ पे बैठे हैं, है ना, जिनकी कृपा से हम यहाँ बैठे हैं और गीता हमारे हाथ में है ना, तो आज उनका क्या है?
तिरुभाव दिवस है। तिरुभाव का अर्थ होता है कि आज से 46 ईयर्स 46 साल पहले उन्होंने वृंदावन धाम में 7:30 पौने 8 के बीच में अपना इस धराधाम से लीला समाप्त की। तो आज 46 साल के बाद भी हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं, है ना। आप में से इतने लोग जो है आए हैं। गीता जो थी वो मैं बहुत पढ़ा बचपन में, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब से ये गीता पढ़ा तो समझ में आया कि गीता है क्या। नहीं तो हम भी व्हाट्सएप मैसेजेस को गीता समझते हैं और कुछ भी लगा दो कृष्ण के नाम से, कृष्ण ये कहते हैं ये कहते हैं। हमने आज तक गीता में पढ़ा नहीं, तो हमको पता है दूध और पानी में अंतर क्या है। आप अभी धनतेरस में मान लीजिए खरीदने गए सोना, और आपको पता ही नहीं सोना कैसा होता है। आप बोले दे दो 24 कैरेट वाला सोना, हाँ कितना है 50,000 तोला, हाँ, कितना चल रहा है अभी 60 हो गया, अच्छा चलो 60 हो गया, है ना 60,000। तो उसने आपको लोहा जो है तोल के दे दिया आधा किलो। अब बोले कितना अच्छा है, कितना अच्छा सोना है, मजबूत है ना। आप घर पे लेके आ गए और उसका आप आभूषण भी बना लिए कैसे कैसे करके और पहन के गए पार्टी में। कोई बोला ये क्या है, अरे ये सोना है। अरे ये सोना थोड़ा होता है, अरे यही सोना है, सुनार तो हमको यही दिया। कितना लिया 60,000 रुपये लिया। तो क्या करेंगे, अब इसमें किसकी गलती है। आप जो लोहा है उसको सोना समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको किसी चीज की प्राप्ति के लिए जाना है तो उसका पहले पता तो होना चाहिए कि वो चीज है क्या। क्या आप जा सकते हैं, कोई XYZ आप बाइक खरीदने गए, आपको पता ही नहीं है सीसी क्या होता है, उसमें कितने इंजन का सीसी होता है, मतलब है ना, इंजन क्या चीज है, क्लच क्या चीज है, थोड़ा तो नॉलेज देना। लैपटॉप खरीदने गए, रैम रोम इस पता ही नहीं है, प्रोसेसिंग CPU क्या होता है। दे दो अच्छा सा, हाँ वो अच्छा दिख रहा है वो वाला दे दो, कितने का है वो देखेगा, उसको कुछ पता नहीं है ना। 25,000 की चीज आपको 50 में निपटा देगा वो, है ना। क्यों, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। तो जब हम संसार की चीजों के लिए हमको ज्ञान लगता है तो क्या आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत नहीं है। गुरु कौन है, अरे उनकी दाढ़ी बहुत लंबी है इसलिए हमारे गुरु हैं। ये कोई क्राइटेरिया है गुरु चुनने का, है? अच्छा गुरु, हमारे गुरु जी हिमालय में रहते हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात है, रहते हैं। आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव है, हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं। हमको उनका फोटो अच्छा लगता है, लगा दिया घर में, और उनको देख के हमको सुकून शांति मिलता है। जब हमको टेंशन आती है हम उनका ध्यान करते हैं, हमारा काम बन जाता है। अच्छा ठीक है, काम बनाने के लिए गुरु रखा है क्या। जैसे हम किसी चीज का कोई यूज है ना तभी घर में रखा। मैं आपके घर में गया, प्रभु जी फ्रिज क्यों रखा, फेंक दो उठा के। अरे नहीं प्रभु जी, फ्रिज की जरूरत है हमें। क्यों, उसकी जरूरत है ना। तो इसे गुरु की जरूरत क्यों है, हमको शांति मिलती है, हमारा काम बन जाता है। तो गुरु उसके लिए नहीं है, गुरु का क्वालिफिकेशन होता है। गुरु क्या है, जो आपको भवबंधन से, भवबंधन जो है, भवबंधन, भव क्या होता है, जो भव रोग में हम फंस गए हैं उसमें से हमको निकाले, उसको बोलते हैं गुरु। गुरु को फैशन की आवश्यकता नहीं। अरे पता तुमको हमारे पड़ोसी ने दीक्षा नहीं लिया, अच्छा ऐसी बात है, चलो अगले महीने हम भी अभी हरिद्वार जाएंगे, बड़े दाढ़ी वाला गुरु से लेंगे दीक्षा, है ना। फिर बड़ा फोटो लाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर प्रोग्राम करेंगे, फिर लोगों को बुलाएंगे। उसके लिए गुरु फैशन थोड़ा है। जैसे उनके पास कुत्ता तो हमारे पास भी होना चाहिए, उनका गुरु है तो हमारे पास, उनके पास गाड़ी है तो नहीं। गुरु का अर्थ क्या है, जैसे कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा है, सीरियसनेस। गुरु का अर्थ गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण सुना आपने, ग्रेविटेशन। और शिष्य का अर्थ होता है जो अपने जीवन में शासन करने का अधिकार देता है, उसको शिष्य कहा जाता है। और गुरुत्व जिसका भार होता है, जिसके पास ग्रेविटी है, आपकी लाइफ में जिसकी ग्रेविटी हो। अब अर्जुन को कृष्ण बोल सकते हैं, कृष्ण अर्जुन ये मेरा मैटर नहीं है, मैं तुम्हारे इसमें क्यों पढ़ूं यार, तुम भाइयों का अपना आपस में है। देखिए कितना पर्सनल होकर कृष्ण उनको हेल्प कर रहे हैं। हम जब थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं, ये घर बार ये क्या है, तो हमारे इसमें नहीं है, वो भक्त का प्रॉब्लम है ना, ठीक है अपना कर्म भोग रहा है, हमको क्या पढ़ना। ऐसा नहीं, कृष्ण ऐसा नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारा आपस से मैटर तुम निपटा लो ना आपस में, मुझे क्यों कंसिडर है, मैं तो भगवान हूं, ऐसा बोल रहे हैं क्या। कितना कोई होगा ऐसा, ऐसा बैठ के अर्जुन रो रहा है, उसके कंधे पे हाथ रख के उसको समझा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। अरे हमको क्या लेना देना, तो माया में पड़ा हुआ जीव है। सोचा ऐसा नहीं सोच रहे, है ना। एक बार प्रभुपाद जी, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं रिलेट करूंगा आगे सारा, है ना। ऐसा तो सोचिएगा मैं कुछ ऐसे सुना रहा हूँ, ये आज के श्लोक से बहुत रिलेट हो जाएगा कि असली भक्त की पहचान क्या है। भक्त की पहचान ये नहीं है कि अभी जो है वो घर में को ध्यान नहीं देता है, घर में कमाई भुताई में को ध्यान नहीं देता, घर वालों की सुनता नहीं है, उनके साथ बैठता नहीं है, अब वो गीता पढ़ता है। गीता के अंदर ही हो रहा है, लेकिन क्या है वो मैं बताऊंगा। तो क्या हो रहा है, अर्जुन को प्रॉब्लम आया, अर्जुन इतना डिप्रेशन में चला गया कि रो रहा है। तो भगवान ऐसे नहीं बोले हरे कृष्ण नाम मंत्र जप करो, क्या कर रहे हो, गीता पढ़ो, नहीं, बैठे उसके साथ उसको समझा रहे हैं जिस लैंग्वेज में वो समझ सकता है ना। अब समझ रहे हैं। तो भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है अब हमको सब कुछ छोड़ देना है ना।
अब उनको सबको छोड़ देना है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, हमको पढ़ना नहीं उसमें, उसके साथ पढ़िए, उसको उठाइए वहां से। अरे कोई व्यक्ति डूब रहा है, आपको तैरना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसको रस्सी तो फेंक सकते हैं, या जिसको आता है उसको तो बुला सकते हैं कि उसको डूबने देंगे। मान लीजिए आप कहीं पे गए 10 आदमी और 2-4 जो थे वो तैराकी कर रहे, एक डूबने लगा, अच्छा वो पहले बोला था तेरे को डूबेगा ना, हमको क्या है, हम तो शरीर नहीं, हम आत्मा है, डूबने दो, आत्मा थोड़ी मरती है, मरने दो उसको। आपको तैरने का कुछ प्रयास करिए, चिल्लाइए, लेकिन उसको बचाइए ना। अरे प्रभु जी हमको तो, हम तो नहीं, हम तो खुद ही भक्त नहीं, उसको क्या करेंगे, किसी को जानिए, किसी को उसको हेल्प है ना, तो वो होती हेल्प। आई हेल्प भगवान ने दिया है ना। भगवान ऐसे नहीं बोले तुम बहुत बड़ी बड़ी बात, डांटा उसको लेकिन छोड़ा नहीं, उसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति का अर्थ है कि भक्तों में जब तक प्रेम नहीं होगा, जैसे कृष्ण और अर्जुन का प्रेम देखिए, परीक्षित के लिए सुखदेव जी का प्रेम देखिए, है ना। गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम नहीं होगा, वो भले मार के सिखाएगा। आप जाते पहले गुरु जी जिम्मेदारी लेते थे कि नहीं लेते थे? अभी कोई जिम्मेदारी है नहीं है, टीचर जानता ही नहीं स्कूल में कौन कौन आ रहा है, हमारी क्लास में कौन कौन बैठ रहा है। पहले क्या होता था, पूरे गांव का पता होता था, कौन से गांव से कौन सा लड़का आता है ना। हम जाते तो बारात में भी जाते थे, हाँ तू कल उधर था, देखा मैंने तेरे को। इतना पर्सनल थे, है ना, इतना पता था। हमारे पिताजी को जानते थे, दादाजी को जानते थे, सब जानते थे, गांव का पता होता था। फिर हमारे पिताजी मिलते जाके इसका जरा ध्यान रखना, मतलब ध्यान रखने का मतलब समझ जाओ, इसकी धुलाई जरा ज्यादा करना, वही ध्यान रखना। तो हम भी समझ जाते थे, क्यों, वो जिम्मेदारी की बात होती। तो पास भी ऐसे हुए हम लोग, है ना। हमको पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं था, मतलब 10वीं तक मार मार के पास कराए, तो हमको पता था हमको कल पक्का पूछने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, बोले हैं ध्यान रखना, और पूछता भी था। तो ये क्या था, जिम्मेदारी की बात होती। तो गुरु जो है इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाली लाओ चेक कितने का लाए हो, ठीक है रख लेते हैं, है ना, अब ठीक है आशीर्वाद ले लो, भी साल बाद फिर दिखना नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो फोन करेंगे। गुरु का अर्थ क्या, वो सोचता रहता है अब हमारे शिष्य है, शिष्य नहीं भी है, हम पे आश्रित है, आ रहा है हमारे पास, उसके बारे में सोचना, उसके आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचना कि अब इसको कैसे मैं सेवा में लगाऊं, इसको कैसे मैं हेल्प करूं, उसके दुख में सम्मिलित होना, उसके सुख में सम्मिलित होना, उसके साथ उठना बैठना, तब तो संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा। अर्जुन और कृष्ण का संबंध ऐसा है, ऐसे वो बात नहीं हो रहा कि कृष्ण कुछ भी बोल रहा है अर्जुन सुन के ले रहा है। अब सुनोगे, रोड पे कोई जा रहा है, भले ज्ञान की बात बोलेंगे, नहीं सुनोगे, तुम कौन हो तो मुझे बताना। जब तक संबंध नहीं होगा तब तक ज्ञान ट्रांसफर नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, ये फैक्ट है। आपका जिस पे श्रद्धा है ना, जिस पे विश्वास है, उसका हिसाब सुनेंगे, चाहे दूसरा चाहे कितना भी बोल के, कितना भी अच्छा ज्ञान, उससे भी अच्छा बोल के जाए, संबंध नहीं होगा, जाएगा नहीं अंदर। इस संबंध की परिभाषा। तो भगवान और अर्जुन का ऐसा संबंध है, दोनों साथ में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, प्रेम है। इसलिए भगवान चौथे अध्याय में बोलेंगे, मैं तुमको क्यों बता रहा हूं कि तुम मेरे सखा हो और मेरे भक्त हो, इसलिए ये क्वालिफिकेशन है। व्यासदेव को भी बुला सकते थे ना, बैठो तुमको गीता दे देता हूं, लिखो, नहीं दिया। अर्जुन को क्यों दिया, क्योंकि जब तक संबंध नहीं होता तब तक प्रेम नहीं होता। आपका कोई व्यक्ति टेक केयर कर रहा है, इट मींस वो आपके बारे में सोच रहा है। आपको कोई फोन कर रहा है, ऐसा थोड़ा फोन कर देता, हाँ प्रभु जी कैसे हैं, क्या अच्छा चल रहा, तो एक व्यक्ति को लगता है नहीं यार हमारे बारे में सोचा है इन्होंने, है ना, तो उसको प्रेम कहा जाता है। तो जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक क्या होगा, मैंने बोला ना कि आप ऐसे सोचेंगे अरे ठीक है हम देख लेंगे, या ठीक है हमको क्या है, इसका कर्म है, तब तक वो चीज ट्रांसफर नहीं होगी। तो प्रभुपाद जी एक बार क्या हुआ, मैं थोड़ा प्रभुपाद जी के बारे में बोलूंगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा दिन है। तो अभी हम गीता पे चर्चा क्या कर रहे हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित दीकिं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किं। 4 चीज समझा था हमने, है ना, कैसे वो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चरित्र क्या है उसका, है ना, और कैसे वो बोलता है, कौन सी भाषा बोलता है, और अपनी इंद्रियों को कैसे बैठा के रखता है, और कैसे जब यूज करें तो चलाता है। तो अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन किसी भक्त को, ये भागवत 2 प्रकार का होता है, एक ग्रंथ भागवत, एक भक्त भागवत। जो आप ग्रंथ में पढ़ते हो ना, भक्त के जीवन में आपको दिखता है, तभी तो सीख पाओगे ना। ग्रंथ में समझ के हम कुछ भी लगा देंगे उसको, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, हमने बहुत सी चीजें प्रैक्टिकली सीखी है कि नहीं सीखी। आप में से कितने लोग जो है हिंदी जो है ग्रामर पहले पढ़ा था, आपकी मम्मी डैडी ने आपको ग्रामर पढ़ाया था, या कन्नड़ा पढ़ी थी ग्रामर, या उड़िया, या जो भी है आपकी भाषा, भोजपुरी जो कुछ भी है, कितने लोगों ने पहले ग्रामर पढ़ा था? नहीं पढ़ा, सुन के सीखा, सुन के सीखा। क्या बोल रहे हैं वो, ग्रामर बाद में पढ़ा, है ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। लोकल लैंग्वेज का तो कोई पढ़ता नहीं है, रीजनल लैंग्वेज का, लेकिन ग्रामर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्या है प्रैक्टिकल देखना। आप भले भगवान, अब मन मना भव मद भक्तो मध्य जी मावन मस्कुरो, ये श्लोक सुना है कई लोगों ने,
बहुत से लोगों ने नहीं भी सुना होगा। जैसे अब मंदिर में आपने देखा एक भक्त जो है तिलक कंठी पहन के ऐसे दंडवत कर रहा है, अरे हम तो ऐसे करते थे, ये ऐसे क्यों कर रहा है? उसको देख के हम भी करने लग पड़े। प्रैक्टिकल दिख रहा है, प्रैक्टिकल कैसे जीना चाहिए। उस व्यक्ति को, उस भक्त के जीवन में भी कष्ट आ रहा है, हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है, लेकिन वो कैसे सहन कर रहा है, कैसे अपनी सेवा को करता रह रहा है, प्रैक्टिकली देख रहे हैं। वही आप शास्त्र में पढ़ लो, शास्त्र में बोला गया अरे कितना भी दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए, भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे बढ़ना चाहिए, समभाव रहना चाहिए। लेकिन आप उसके चरित्र में देख रहे हो तो स्वतः वो चीजें आ जाती कि नहीं आ जाती। तो कुछ चीजें हम जो है देख देख के सीख जाते हैं, मोस्टली बहुत सारी चीजें। हमने ड्राइविंग भी सीखा तो हमने देखा भाई हमारे पिताजी या तो स्टीयरिंग व्हील पे बैठते हैं, ड्राइविंग व्हील पे ड्राइविंग इधर जाना है इधर घुमाते हैं, इधर जाना है इधर घुमाते हैं, कुछ तो करते हैं, लेकिन हमने देखा है उसको। 50-60% हमको नॉलेज है कि नहीं। तो उसी प्रकार अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं, अगर हम भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, खाली ग्रंथ पढ़ेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे, है ना। हमको दोनों चीज करना है, हमको ऑपरेशन करते हुए व्यक्ति को भी देखना है और पढ़ना भी। लेकिन पहले हम क्या देखते हैं, डॉक्टर मतलब हमारे लिए, हमको कुछ पता नहीं डॉक्टर क्या है। वो डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास जाते हैं दवाई देता है, देख के सीखा ना, हमको भी डॉक्टर बनना है, हमको भी दवाई देना है, उसके बाद स्टडीज आती है। तो बोलने का भावार्थ है पहले प्रैक्टिकल रूप में देखते हो कि क्या हो रहा है। कोई व्यक्ति अंदर पूजा कर रहा है, हमको भी एक दिन ऐसी करनी है, और 5 साल बाद आपके अंदर पहुंच जाओगे। इच्छा से सब कुछ होता है, देख के सब कुछ होता है। तो उसी प्रकार क्या है, श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से, हम चरित्र से जब हम देखेंगे ना, तो हमको समझ आएगा भक्त जीता कैसे। तो भक्त तो हम, ग्रंथ तो हम कई सालों से पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एक बार गए कहाँ पे, एक यूएस में, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था टीवी पे, ठीक है, टीवी पे था लाइव। तो टीवी पे प्रभुपाद ने लाइव किया। तो जो रिपोर्टर्स होते हैं ना, जर्नलिस्ट, वो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, व्यक्ति को जान के उसका टांग खींचते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। ये 1960s की बात है, ये इंडिया में तो अभी हो रहा है ना। 1960s में अमेरिकन जो जर्नलिस्ट रहते हैं, रिपोर्टर्स रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, इंटरव्यू जो रहते हैं, वो आपको ऐसे बातों में लपेट देंगे कुछ ना कुछ, और फिर उसको फिर बड़ा करेंगे। तो वो जो इंटरव्यूअर था वो पहले से तैयार था कि ये स्वामी जी आए हैं, इनका संस्था के बारे में कुछ, क्योंकि अमेरिका में वो जोर पकड़ रही थी, तो उसको गवर्नमेंट ने भी कुछ बोला होगा कि आप कुछ कंट्रोवर्सी तैयार करो ताकि फॉलोअर्स कम हो जाए। तो उसने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तैयार किए थे जिससे प्रभुपाद जी फंस जाए। जैसे सबसे पहले उसने प्रश्न पूछा, हाँ भाई आप इंडिया से आए हैं, इंडिया से बहुत सारे स्वामी जी आए, आपके इसमें क्या खास है? तो प्रभुपाद जी बताए कि हम लोग, ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्वामी आए, वो भी अपना कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम जो है बोनाफाइड इससे हैं, है ना। हम मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इनके इसमें हमारा फिलॉसफी चलता है। अच्छा, उसमें वो पकड़ नहीं पाया। फिर वो बहुत सारी चीजें और प्रश्न करने लगा। अरे तो आपका जो है उसमें औरतों के लिए क्या स्थान है? इस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा थी। प्रभुपाद जी बोले कि नहीं है, नहीं तो फिर आप औरतों को, मतलब बहुत सारी तरीके से पकड़ रहा था। तो लास्ट में पकड़ नहीं पाया। तो प्रभुपाद जी उसको समझाने का प्रयास कर रहे थे, देखिए हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। तो वो समझना चाहता ही नहीं था एक्चुअली। वो समझ, प्रभुपाद उसको समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी कि टीवी पे क्या चल रहा है, उसको समझाएंगे तो टीवी वाले अपने आप समझ जाएंगे जो देख रहे हैं। तो उसको प्रभुपाद जी उसको देख के उस पर दया कर रहे हैं कि क्या है। तो लेकिन वो सुन नहीं रहा है। हाँ ठीक है, आत्मा है, ये है, वो है। इंटरव्यू चला ऑलमोस्ट 1 घंटा, फिर लास्ट में कुछ नहीं पकड़ पाया प्रभुपाद जी का, मतलब कुछ नहीं कंट्रोवर्सी कर पाया। तो लास्ट में क्या हुआ, बोले ठीक है अभी हम समाप्त करते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहिए? प्रभुपाद जी बताए, हमारा ऐसा ऐसा है, हम लोग प्रचार करते हैं गीता के बेस के ऊपर, ये सब कुछ चलता रहा। तो प्रभुपाद जी का जब ऑफ एयर हो गया ना, ऑफ एयर समझते हैं आप, जो कैमरा बंद हो जाता है, वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं, तो अपने पेपर वेपर बटोरने लगा। तो प्रभुपाद जी उसको समझाए, बोले यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, आप समझ नहीं पा रहे पॉइंट को, सुनो मैं समझाता हूँ आपको। लेकिन वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। हाँ ठीक है, सुपोज नहीं, आप एक गाड़ी में बैठे हो, प्रभुपाद जी उसको समझा रहे हैं, अब 1 to 1 चल रहा है, ठीक है, कोई रिपोर्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो अपना समेट रहा है, प्रभुपाद जी उठने की तैयारी में। अब समझिए, आप कार नहीं है, आप कार के अंदर बैठे हैं, आप क्या बोलते हैं, मेरी कार। उसी प्रकार ये शरीर आपका है, आप शरीर नहीं है। हाँ ठीक है स्वामी जी मैं समझ रहा। तो प्रभुपाद जी ऐसा नहीं था कि हाँ उनको पब्लिसिटी के लिए, प्रभुपाद जी देख रहे थे समझ नहीं पाए, ये जो व्यक्ति है समझ नहीं पाया, इसको मैं समझाऊं अच्छे से ऑफ एयर भी। और प्रभुपाद जी उसको रात तक समझाते रहे, रात को खुद 12 बजे आए प्रभुपाद जी, है ना। वो समझा कि नहीं समझाओ तो बात की बात है, तो दया थी, समझ रहे ना, वो दया की भावना है। ऐसा नहीं कि हमको कोई पब्लिसिटी देने वाला नहीं, हम पे कैमरा नहीं है, हमारा काम तो हो गया, चलो अभी निकलो, नहीं। ये जीवात्मा के पास में आया हूं, तो जीवात्मा को मैं कैसे समझाऊं, इसको बोलते दया। अभी कोई पब्लिसिटी मिलने वाली नहीं है वहां पे भी, है ना। तो जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्मण्यवाधिकारस्ते,
जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है वही कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। जब तक कैमरा रहेगा आप फेक रहेंगे, है ना। हाँ हम दिखा रहे हैं, हम बहुत कंसर्न है, कैमरा ऑफ हो जाएगा तो आप भी ऑफ हो जाओगे। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से चलता है, अमेरिका में प्रभुपाद के जो शिष्य थे, आपको क्या लगता है अमेरिकन लोग बहुत चालाक रहते हैं, स्टिंग ऑपरेशन वहीं से आए सारे। उन्होंने एक बार प्रभुपाद के कमरे में कैमरा लगा दिया, प्रभुपाद को बिना बताए। शिष्य लोग हैं, प्रभुपाद करते क्या है, हमको प्राइवेटली देखना है ना। ठीक है, बाहर तो कृष्ण 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 करते हैं, इनका प्राइवेट लाइफ क्या है। भक्त का कोई प्राइवेट और पब्लिक लाइफ नहीं होता कुछ भी, वो जैसा अंदर है वैसा बाहर है, इसलिए उसको एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। देखिए जीवन में ना हम दो प्रकार का कैरेक्टर जीतते हैं, एक लोगों के लिए होता है, एक हमारे लिए होता है। जो लोगों वाला होता है ना वो व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, इसलिए रोग होते हैं, क्योंकि एक्टिंग करना है ना। अब बाहर हमको दिखाना है बहुत अच्छे हैं और अंदर हमको दिखाना है प्राइवेटली हमको कुछ करना है। वो आदमी जो है उलझा ही रहता है, उसको क्या बोला, उसको क्या बोला, उसको क्या बोला, सोचता रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ही चलता रहेगा। अब उसको बैलेंस कैसे करना है, उसको ये बोला था, उसको ये बोला था, इसको बोला, वो उसको ना बोल दे, वो उसको ना बोल दे, यही चलता है ना दिमाग में। तो सिंपलिसिटी है ना, भगवान भगवत गीता में बोलेंगे आगे चल के, आर्जवम एक क्वालिटी होता है डिवोटी का, वो सिंपल होता है। सिंपल का मतलब ये नहीं कि बेवकूफ होता है। बहुत से लोग सिंपल मतलब उसको आप चूना लगा दो कुछ भी। सिंपल का मतलब है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको पता है क्या बोलना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं कि पब्लिकली बेइज्जती कर देगा आपकी। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है कि वो बहुत बैलेंस करके चीजों को चलता है, बट एट द सेम टाइम वो डुप्लीसिटस नहीं है, डुप्लीसियस नहीं है वो, है ना। तो उन्होंने कैमरा लगाया प्रभुपाद के कमरे में। अब प्रभुपाद को तो पता नहीं था, वो देख रहे हैं रिकॉर्ड करके कि प्रभुपाद जी क्या क्या करते हैं। प्रभुपाद जी जैसे बाहर थे वैसे ही हैं, 10 बजे सोते हैं, 12 बजे उठ जाते हैं, रात भर ट्रांसलेशन करते हैं, सुबह उठते हैं, वही मॉर्निंग वॉक, वही लोगों से मिलना जुलना, वही प्रचार करना, वही ट्रांसलेशन करना। तो वो लोग परेशान हो गए। एक दिन प्रभुपाद को पता लग गया, प्रभुपाद ने सबको बुलाया, तुमको पता है गुरु पे तुमको श्रद्धा नहीं है, ये अपराध है, गुरु पे पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आप एक मटका खरीदते तो ठोक के देखते हैं ना, ठीक है कि नहीं है, टूटा है कि नहीं है। और घर पे जाके उसको तोड़ के आए तो मटके वाला वापस लेगा उसको, क्या बोलेगा, अभी बाबूजी आपने तो लिया था तभी तो ठीक था, अब आप गाड़ी में तोड़ दिए, कहाँ तोड़ दिए, हम क्या बोले। तो जब गुरु बनाते हैं तो पहले ठोक के देखिए उसको कई साल, फिर बाद में बना लिया, फिर ऐसा नहीं अरे हमसे तो गलती हो गई, क्या इनको गुरु बना लिया, फिर नहीं है। फिर क्या है, फिर रिवर्स गियर नहीं होता लाइफ में। एक चीज है, शादी में भी ऐसा ही है कि नहीं। आजकल लोग करने के बाद पछताते हैं, फिर क्या क्या लिव इन रिलेशन फलाना ढिमकाना, उससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने बोला ना, प्रेम एक ऐसी वस्तु है, प्रेम है तो आपकी गाड़ी चलेगी, उसका पेट्रोल वही है गाड़ी। जैसे पेट्रोल, आप गाड़ी में एसी लगा दो, खुद लगा दो, कुछ लगा दो, पेट्रोल है तो ईंधन है तो गाड़ी चलेगी। पेट्रोल है जो भी इसका ईंधन है, ईंधन है जीवन में प्रेम। आपको कुछ भी कार्य करवाना ना, प्रेम दीजिए, वो व्यक्ति आपके लिए जान दे देगा। आप सोचते हैं सैलरी, आजकल ऐसा हुआ है लोग पैसा देके काम नहीं करवा पा रहे हैं, हो रहा है ना ऐसा। सबसे मुश्किल चीज है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करना। मशीनरी है करोड़ों की खरीद ली, काम करेगी, आदमी आपने हायर किया, काम करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, वो अंदर क्या रख के बैठा है ना, हाँ हाँ करेगा लेकिन नहीं करेगा, उसके लिए वो सबसे मुश्किल डिपार्टमेंट है। अब इस्कॉन में देखिए मोस्टली 90% लोग विदाउट सैलरी हैं इस्कॉन में, और सबसे अच्छा मैनेजमेंट एप्पल माइक्रोसॉफ्ट, इससे भी अच्छा मैनेजमेंट इस्कॉन का है। क्यों है बताइए, प्रभुपाद के लिए प्रेम। औरों के लिए तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हम लोग शुद्ध नहीं है, तो हमें हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, ईर्ष्या हो, सब कुछ हो। प्रभुपाद के प्रति प्रेम। प्रभुपाद को कितने साल हो गए आज गए हुए, 46 ईयर्स, फिर भी संस्था ग्रो कर रही है, फिर भी सेंटर्स बन रहे हैं, फिर भी लोग जमीन दे रहे हैं, फिर भी क्यों, प्रेम, है ना, है ना। जो हम करोड़ों का सैलरी देते हैं फिर भी लोग इतना काम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रेम। तो जीवन में ये सिद्धांत आप याद रखिए, प्रेम दीजिए तो प्रेम मिलेगा। मैंने बोला ना, जो दोगे वही प्राप्त होगा। तो आप अपने माता पिता को कंसर्न रहिए। आप कुछ कर नहीं सकते, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं आप किसी को करोड़ों रुपए दे दीजिए, कंसर्न रखेंगे तो लोग आपसे जुड़े रहेंगे। कंसर्न का अर्थ क्या है, अब कोई व्यक्ति मर गया, आप कुछ कर नहीं सकते, एटलीस्ट उस व्यक्ति को कॉल कर सकते हो जो अफेक्ट हुआ है, तो मुझे बहुत दुख हुआ सुन के, उसने अपना कंसर्न शो किया ना, क्योंकि सबसे ज्यादा आदमी दुख में उसको सहारा चाहिए होता, वो याद रखेगा पूरी जिंदगी में। होता है ऐसा कि नहीं होता, सुख में आप एक बार नहीं भी जाओगे, ठीक है कुछ काम था, तो कंसर्न शो करिए, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज नॉट ऑलवेज हेल्पिंग। हेल्प आप कितना कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो। मैं बोला ना, एक आदमी डूब रहा, आपको तैरना नहीं आता, ऐसा थोड़ा बोल रहे हैं आप भी छलांग मारिए और मर जाइए, नहीं। आप कंसर्न तो शो कर सकते हो ना, आप उसके लिए कुछ तोड़ सकते हो, कुछ पेड़ पौधा फेंक सकते हो ताकि वो हाथ पकड़े, तो कंसर्न शो करोगे, दैट इज हेल्पिंग। तो भगवान भी अर्जुन को क्या कर रहे हैं, भगवान जानते हैं, हंसे, लेकिन वो क्या किए, छोड़ने दिए। क्या मुझे क्या है, निर्दयी नहीं है, क्रूअल नहीं है,
तो क्रूअल हार्टेड जब हम हो जाते हैं तो क्या होता है, कृपा चला जाता है। भगवान का कृपा शक्ति, कृपा का अर्थ समझते हैं आप क्या होता है कृपा? प्रभु कृपा दो, कृपा, कृपा का अर्थ है कि आप में योग्यता नहीं है फिर भी वो चीज आपको दी जा रही है, उसको कृपा कहा जाता है ना। तो कृपा का अर्थ ही है ये। दया का अर्थ, दया का मतलब क्या है? एक भिखारी है, वो आपके लिए कुछ किया नहीं है, लेकिन आप दया करके उसका स्थिति देख के उसको 100 रुपये दे दिए, तो वो दया है ना। उसने आपके लिए कुछ किया नहीं, तो दया का अर्थ यही है। दया हृदय में रहेगा ना, जिस हृदय में, बहुत जल्दी भक्ति पनपती है वहाँ पे। क्योंकि ये मैंने पिछली बार बताया था, ये मिट्टी है, इसमें कुछ बोएंगे उगेगा कुछ? फेंक दीजिए इसमें कुछ दाना, उगेगा? नहीं उगेगा। उसमें फेंकोगे तो नरम है, सारी चीजें वहां पे उपलब्ध है, दया है वहां पे। दया मतलब जो चीज उसको चाहिए उपलब्ध है, कृपावश। तो कृपा के द्वारा वो चीज पनपती है। तो उसी प्रकार जो है भगवान भगवत गीता में अब अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? अभी चला स्थित प्रज्ञ से का भाषा। उस स्थित प्रज्ञा का मतलब ये नहीं वो घर बार छोड़ के भाग गया है जंगल में, हमको क्या लेना देना। वो रहते हुए सबका परोपकार कर रहा है। परोपकार कैसे कर रहा है ना। आप घर गृहस्थी में है तो आप भी सोच सकते हैं अरे क्या है, हमको फंसाने वाली है। कार्य वही रहेगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, आप मंदिर भी छोड़ के आ जाएंगे तो खाना तब भी खाना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि कल से भगवान आपका वो कोटा काट देंगे, है ना। अब तुमको खाना नहीं, तुम मेरे भक्त हो गए, खाना पड़ेगा। यहाँ पे भी भीख मांगनी पड़ेगी, यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा, यहाँ पे भी उठना पड़ेगा, यहाँ पे टॉयलेट जाना पड़ेगा, यहाँ पे कपड़ा पहनना पड़ेगा। नहीं होगा। कार्य बदला कुछ? आपको क्या लग रहा है आप छोड़ के आगे बदल गया? कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं, सिर्फ आपकी चेतना बदलेगी। तो जब चेतना बदलनी है तो जहां पे हो वहीं पे बदल लो ना, है ना। तो चेतना बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपका घर बार है उसको भगवान का समझिए। समझिए नहीं, वो है ही। आपके समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आग आग जलाएगी, हम नहीं मानते, हाथ डाल दीजिए, नहीं जलाएगी, क्योंकि हम मानते नहीं है। तो समझना ना समझना ना, है ही भगवान का, लेकिन पॉजिटिवली अब हम उसको यूज करना। जो हमारा शरीर है किसका है? भगवान की सेवा में लगाइए। हम तत्काल सब कुछ जब भगवान का है तो वो भक्ति नहीं होगी सब कुछ। अर्जुन को भगवान ये नहीं बोल रहे हैं अर्जुन सब छोड़ दो, मोह माया है। ये राज्य किसका है जिसको तुम समझ रहे हो ना कि मुझे नहीं करना है? ये किसका है? बैंक का मैनेजर, बैंक का जो कैशियर है, बोले अरे हम पैसा नहीं देंगे, बहुत पैसा लोग लेके जा रहे हैं, तो बैंक क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? तुम्हारा है क्या? मेरा है ना, संभालो, दो ना, क्या दिक्कत है? तो बोलेगा हाँ ठीक है आपका है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? घर मैंने दिया है ना, तुम संभालो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन कनेक्शन देख लोगे तो क्या होगा? वो भक्ति हो जाएगी, आपको उसका फल मिलेगा भक्ति का। तो वही चीज है कि हमको क्या करना है, अपने जीवन में भगवान का कनेक्शन देखना है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। समाधि का अर्थ मैंने बताया था। समाधि का अर्थ खाली ये नहीं होता कि बैठ गए जमीन के नीचे समाधि ली, जल समाधि ली। समाधि का अर्थ है चलते फिरते भगवान का स्मरण। और भक्ति जो है बोझ बन के कभी मत करिएगा, नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा। कई लोग टेंशन लेते हैं, टेंशन लेके भक्ति नहीं होती। जो आप कर रहे हैं नेचुरल है। वो खाना खाना है ना, भगवान भोग लगाओ, खाओ, क्या दिक्कत है? सोना है ना, भगवान का स्मरण करके सो जाओ कि कल मैं उठूंगा प्रभु, अच्छे से कल जॉब पे जाना है, आपका कार्य करूंगा, अच्छे से पैसा कमाऊंगा, आपकी सेवा में लगाऊंगा, अपने परिवार को पालूंगा। वो सोना भी आपकी भक्ति में काउंट हो जाएगा। प्रणाम करके सोते हो तो सुबह उठ रहे हो थोड़ा जल्दी उठिए, भगवान का नाम लीजिए। जो खा रहे हो भगवान को अर्पित करके खाइए। अपने बच्चों को ये समझिए कि हमको इनको भक्ति का ज्ञान देना है, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, तो भगवान की सेवा में ये मैं यूज कर रहा हूँ ताकि अच्छे नागरिक बने, अच्छा भगवान का प्रचार करें, अपना जीवन भी सफल करें। भक्ति होगा कि नहीं होगा? अब कृष्ण का चिंतन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भक्ति करके आप सोचेंगे नहीं, भक्ति कुछ अलग चीज है। परिवार से भाग के मंदिर में आके बैठूंगा, चैंटिंग करूंगा, तो वो बोझ बनी रहेगी, क्योंकि ऐसा होगा नहीं कभी भी संसार में। मतलब गृहस्थी में तो आपको चैन ही नहीं मिलेगा। तो सब क्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं आज? कहां तक हुआ था? हाँ, पिछली बार हमने मैकेनिज्म समझा था। क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहा संति ब्रह्मा, है ना। क्या हुआ था? आवाज आ रहा है? तो किस प्रकार से व्यक्ति फंसता है ना। अच्छा 65 करना था ना। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि यशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? इसके पिछला श्लोक था राग द्वेष विमुक्तेषु विषान इंद्रियश्चरण आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद किसको मिलता? प्रसाद का अर्थ क्या है? क्या है प्रसाद? समझते हैं आप? एक खाने वाला प्रसाद होता है। प्रसाद का मतलब समझते हैं आप? नहीं समझते? हाँ, वो दिया वाला समझते हैं। असली अर्थ क्या है प्रसाद का? प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्न होकर जो चीज दी जाए, है ना, उसको प्रसाद कहा जाता है।
तो प्रसाद का अर्थ खाली खाने वाला प्रसाद नहीं है। आपको भगवान का कोई माला दिया वही प्रसाद है, भगवान का कोई वस्त्र दिया वही प्रसाद है, भगवान का नाम दिया वही प्रसाद है। प्रसन्न होकर जो चीज दी जाए उसको बोलते हैं प्रसाद। तो भगवान के बोलते हैं राग द्वेष से जो विमुक्त हो जाता है व्यक्ति और इंद्रियों पे आत्मवशेर विधेयात्मा, और अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लेता, प्रसादम अधिगच्छति, उसको क्या मिलता है? रहने दीजिए इसको, उसका स्वभाव है। उसके स्वभाव के विपरीत करेंगे तो प्रॉब्लम है, उसको खेलने दीजिए, कोई उसका स्वभाव है। हमारा स्वभाव सुनना है ना। अभी हम सीख क्या है, क्या सीख क्या है? जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा रहने दो, उसको बदलने जाओगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। वो बच्चा है, उसका कितना भी समझाओ नहीं समझने वाला है, वो हल्ला करेगा, पीछे बच्चे हल्ला करेंगे, उन पे अपना एनर्जी नहीं वेस्ट करना, उनको करने दीजिए, उनका स्वभाव, उनका कार्य है। तो इसलिए हमको डिस्टर्ब नहीं होना है तो समझिए पहले कि हम कहाँ पे हैं, हमको कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप दुखी होना बंद हो जाएंगे, डिस्टर्ब होना बंद हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, वो बैठेगा नहीं और आप डिस्टर्ब होते रहेंगे, है ना। वो करेगा अपना, खेल रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, उसको स्वभाव है। तो प्रसादम अधिगच्छति, आवाज कम कम होता जा रहा है ना, डिस्चार्ज हो रहा है, लगाओ उसको, वो लगाएंगे, डिस्चार्ज हो रहा है ना। ये भी थक गया सुन सुन के। तो प्रसादम अधिगच्छति, तो प्रसाद कैसे प्राप्त होगा, ये क्वालिफिकेशन है उसका। क्या? हरे कृष्णा, डिस्चार्ज हो गया। हरे कृष्ण, हाँ अभी ठीक है, छोड़ दीजिए, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रसादम अधिगच्छति का अर्थ होता है उसको प्रसाद प्राप्त होगा, मतलब मेरी कृपा का। किसको? देखिए 64, राग द्वेष विमुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जिसने राग और द्वेष से मुक्ति प्राप्त कर ली है। राग और द्वेष का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि आप प्रसन्न पत्थर बन गए हैं, अभी न तो खुशी होती है न दुख होता है, लेकिन उसमें उससे आप प्रभावित नहीं होते। मैंने क्या बोला था, ठंडी आने वाली है, कितने लोग आत्महत्या करने वाले हैं क्योंकि ठंडी आने वाली है? करेंगे, सहन करेंगे कि नहीं करेंगे? और उसके बाद गर्मी आएगी, कितने लोग आत्महत्या कर लेंगे, बहुत गर्मी पड़ती है, हम नहीं जी पाएंगे, करेंगे, सहन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो व्यक्ति ऐसा नहीं कि उसको गर्मी नहीं लग रही है, सर्दी नहीं लग रही, उसको लग रही है, उसको दुख भी हो रहा है, लेकिन वो उसकी वजह से अपनी यात्रा नहीं रोक रहा है ना। आप ट्रेन से जा रहे हो, कभी तो अच्छी नगरी आ रही है, कभी एकदम सुनसान जगह आ रही है, आप ट्रेन से उतर के भाग जा रहे हो, क्या है? अब यात्रा चालू रखे हो ना, वही है सहन करना। मतलब अब इसको सहन करना पड़ेगा आपको, आप उसको सुधारने जाएंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमको ये सबसे पहले परिस्थिति का अनुमान लगाना है। क्या अनुमान लगाना है? क्या हम बदल सकते हैं, क्या नहीं बदल सकते हैं। जो नहीं बदल सकते हैं उसको बदलने का प्रयास मत करिए, है ना। वो बदलेगा या तो उसके लिए वेट करिए। अब आप आम का वृक्ष देख रहे हैं, ऐसा एक और वृक्ष आपको घर में चाहिए, आप लगा पाएंगे एक दिन में? कितना, कई साल लगेंगे। अब उसके लिए रो पटको, कुछ करो, कुछ होगा? उसी प्रकार समझ जाना चाहिए कि हम डिस्टर्ब हो गए तो हमारा, अरे बच्चे के पीछे सब लोग लग जाए, हमारा कक्षा रुक जाएगा, तो क्या होगा? जो हमारा मेन पर्पस है वो गया, है ना। तो हमारा पर्पस ही रोकना है। हम बैठ सकते तो बैठाइए, इसको हम एंगेज कर सकते हैं। इसके बाद क्या, उसको हम एक बाहर झूला दे सकते हैं, वहां झूलता रहेगा, है ना। हम यहाँ कथा सुन, उसको कैसे कर सकते हैं वो सोचिए। ये उसके स्वभाव के विपरीत मत सोचिए। वो बच्चा है, वो एंगेज नहीं जब तक करेंगे तब तक ऐसा रहेगा। तो ऐसे मन है, ये सिद्धांत है। मन को ऐसा मत सोचिए, अरे क्यों भाग रहा है, काम करो, लूट में क्यों जा रहा है, ये मत सोचिए। सोचते रहेंगे तो पक्का जाएगा। उसको कहाँ लगाना है काम का, है ना, कहाँ लगाएंगे, तो लगाएंगे तो लग जाएगा, नहीं तो क्या होगा, उसको ही तोड़ मरोड़ के पकड़ने की कोशिश करते रहे, वो नहीं पकड़ा जाएगा कभी भी। तो मन एक ऐसी वस्तु है, तो यही भक्ति है। भगवान क्या बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अर्जुन को भगवान बोलेंगे होगा नहीं तुमसे, अभी बताएंगे। पीछे मैंने बताया था कि अर्जुन, बड़े बड़े लोग जो है अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार वायु चलती है ना, समुद्र में तूफान आया था, देखिए कुछ दिन पहले आया था दमन में तूफान, हवा चल रही थी ना, तो समुद्र बाहर आया था, पुलिस वाले उधर जाने नहीं देते थे। क्यों? तो इतना तूफान था समुद्र, उस टाइम किश्ती को जाती थी अंदर, ले जाएगा उड़ा के उसको, है ना। तो भगवान उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन ऐसा मत समझो कि तुम जो इंद्रियों को नियंत्रण देखो। 60 नंबर श्लोक देखिए, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवं मनः। बड़े बड़े लोगों के मन को ले गई है। हमने एग्जाम्पल किया था विश्वामित्र का, 60,000 साल तपस्या किया विश्वामित्र मुनि ने,
लेकिन मेनका को 60 सेकंड भी नहीं लगा उसको अट्रैक्ट करने में, है ना। केवल पायल की आवाज सुनी और मन चला, क्योंकि मन के अंदर स्मरण, मन के अंदर सब फिट है ना। मैंने पिछले बार एग्जांपल दिया था, मान लीजिए एक घी है, घी, उसको आप 5000 साल तक हिमालय के बर्फ में गाड़ के रखें, है ना, एकदम पत्थर हो गया, पत्थर हो जाएगा ना। और आप उसको दिल्ली की 50 डिग्री के सेल्सियस की गर्मी में लेके आए, वो नहीं पिघलेगा, क्योंकि 5000 साल या करोड़ों साल तक वो हिमालय में था, नहीं पिघलेगा, पिघलेगा ना। तो ये मन है। भगवान अर्जुन को देखिए, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात भगवान बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कंट्रोल करो क्या दिक्कत, बोल रहे हैं ना प्रैक्टिकल। अर्जुन प्रसभम हरंति प्रसभम मना, इंद्रियां ऐसी हैं ले जाएंगी मन को। तुरंत मोबाइल में कुछ ऐसा दृश्य दिख जाएगा, पूरा भक्ति भूल जाओगे, वो होता ही है। अब जैसे बाहर जाओगे तो ऐसे में सोचिए, अरे प्रभु ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये होना ही है। प्रैक्टिकल हो जाइए लाइफ में, कुछ चमत्कार होने वाला नहीं है, यही प्रोसेस है, यही स्टेज है। हम भी ऐसे बड़े हुए हैं। अभी हम क्या सोचते हैं, ये क्यों नहीं बैठ रहा है, हम इससे भी ज्यादा शैतानी करते थे। प्रैक्टिकल हो जाइए, चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए, लाइफ आसान हो जाएगी। क्योंकि 50% प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाएगी जब एक्सेप्ट कर लोगे तो, है ना। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा रहेगा। तो उसी प्रकार भगवान प्रैक्टिकल चीज बोल रहे हैं, इंद्रियां भागेंगी। ऐसा नहीं, गीता का प्रवचन महाभानु देव जी सुना दिए हैं, खिचड़ी खाए घर पे जाके, सब नहीं, घर पे जाके इंद्रियां फिर परेशान करेंगी, ये होता ही रहेगा। तो प्रैक्टिकल रहिए, है ना। प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे तो बहुत अनरियलिस्टिक लाइफ जिएंगे, तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, प्रभु भक्ति नहीं हो रहा है क्या करें। वैसा ही है, प्रोसेस ही है ये, पहली दूसरी तीसरी चौथी पीएचडी तब तक पहुंचोगे। अब कोई बोले हम बचपन में क्यों नहीं पीएचडी हो रहा है, नहीं होगा, ये प्रोसेस है, पर टिके रहिए। वही बोल रहा हूँ, भगवान क्या बोल रहे हैं, सहन करिए, है ना, थोड़ा हमें भी सहन करिए, थोड़ा सा रहेगा, है ना। तो तानि सर्वाणि संयम्य 61 तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पे भी सॉल्यूशन दे रहे हैं, भागेंगे लेकिन कहाँ पे लगाओ, मेरे पे लगाओ इंद्रियों को, है ना, मेरी सेवा में। हमने पिछली बार देखा था, आंख नाक कान मुंह सब भगवान की सेवा में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लग जाएंगे। नहीं तो इंद्रियों को वश में नहीं कर पाओगे। एंगेज कर सकते हैं, दबानी, सप्रेशन, निग्रह किम करिष्यति, एक श्लोक है ना, यहीं पे भगवान बोले हैं, क्या बोले हैं कि निग्रह करने से अर्जुन कुछ नहीं होगा, दबाने से, सप्रेस करने से तो बम विस्फोट होगा एक दिन, है ना। मैंने बताया भी था उसमें आपको, जैमिनी ऋषि के बारे में बताया था उसमें कि निग्रह किम करिष्यति, अर्जुन निग्रह करने से कुछ नहीं होगा। अब ये बच्चा है, अगर ये मिट्टी खाता है, आप इसे मिट्टी छुड़ाओगे तो फिर खाएगा, चोरी से खाएगा। लेकिन आप इसको कैडबरी दोगे, बोलोगे मिट्टी छोड़ दो, कैडबरी देता हूं, तो कैडबरी खाएगा, तो बोलेगा अगली बार मिट्टी खाने से पहले बोलेगा डैडी कैडबरी है। तो भक्ति में मन ऐसे नहीं लगेगा कि आएंगे और कुछ नहीं हो। कुछ लोग आने बंद कर देते हैं, प्रभु जी हम तो वैसे गए गुजरे रह गए, हम तो 20 साल से ऐसे गए गुजरे हैं, लेकिन फिर भी हमको पता नहीं लगता, वो होता है असर, है ना। तो क्या होता है कि लगे रहिए बस, वही तपस्या। मैंने बोला माया जो है बोलेगी छोड़ दो, कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा, कुछ नहीं हो सकता। तुम जाते हो सुनते हो, फिर रात को आके जैसे हाथी स्नान करता है ना, फिर बाहर पूरा 2-3 घंटा स्नान करेगा, फिर बाहर आके क्या करेगा, फिर से मिट्टी डाल देगा। वैसा नहीं, वो भी ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। तो ये होता रहेगा। तो भगवान बहुत प्रैक्टिकल चीज बोल रहे हैं कि क्या होगा, ये सब होगा, है ना। तो आइए अभी आज के श्लोक पे 65 प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हि बुद्धि परितिष्ठते। जब तुमको मेरी कृपा प्राप्त होगी, प्रसादे ही सर्व दुःखानां, सब दुखों का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। और क्या होगा, प्रसन्न चेतसो हिषु, तब तुम्हारा जो चित्त है ना प्रसन्न होगा, है ना। देखिए प्रसन्नता नहीं जीवन में, लोग खुश नहीं रहते हैं, पता नहीं क्या है। खुश मतलब एक ना ऑटोमेटिक डिफॉल्ट सेटिंग हो गया हमारे अंदर, क्या हमेशा एक बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता रहता है, दुख भरा म्यूजिक। देखिए वो आदत हो गया है, 5-10 मिनट खुश रहेंगे, फिर एक म्यूजिक बजेगा पीछे से दुख भरा, है ना। चित्त प्रसन्न नहीं होगा तब तक वो भक्त भी नहीं बनेगा। आपको देख के आप डिप्रेशन में रहते हो, कोई आएगा प्रभु जी जीवन में कष्ट चल रहा है, अरे तुम्हारे क्या कष्ट है, अरे मेरे में भी चल रहा है, तो क्या बोलेगा वो, अरे यार तो फिर इतना कष्ट क्यों लेने का, है ना, इनके जीवन में कष्ट चल रहा है। जब आप देखेंगे कि उतना प्रसन्न है वो भक्त और उसके जीवन में कष्ट फिर भी प्रसन्न रहता है। प्रभुपाद क्या बोले, चैंट एंड बी हैप्पी, 2 इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद का, जप करो और खुश रहो। आप खुश रहेंगे ना, 90% लोग आपको देख के भक्त बन जाएंगे, है ना। एक ऑरा रहता है जो प्रसन्न आदमी रहता है। तो तब कब प्राप्त होगा, प्रसन्न चेतसो हि बुद्धि परितिष्ठते, तब तुम्हारी बुद्धि लगेगी
जब मेरा प्रसाद तुमको मिलेगा, खिचड़ी प्रसाद है ना, पहले वो प्रसाद है, धीरे धीरे दूसरा। असली प्रसाद क्या है? भगवान की जब कृपा की दृष्टि हम पे पड़ जाएगी, कृपा की दृष्टि जब पड़ जाएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर कंडीशन है, राग द्वेष मुक्तेषु, राग और द्वेष से विमुक्त होना पड़ेगा, द्वेष से विमुक्त होना पड़ेगा। कोई प्रगति कर रहा है तो खुश होना चाहिए। कितना अच्छा है। देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपको, साइंस। आप कुछ सीखना चाहते हैं ना, आप अप्रिशिएट करिए उस व्यक्ति को, कुछ भी करिए, अप्रिशिएट करिए उसको, उसमें कमी मत देखिए। कमी देखेंगे तो वो कमी आप में आएगी। कुछ लोग कभी उनको सारे गाँव पता नहीं, सब पता नहीं है, लेकिन रेडियो पे म्यूजिक सुना है, अप्रिशिएट, वाह क्या आवाज है मोहम्मद रफी। थोड़ी देर बाद देखिए उनमें वो अपने आप ही सुर का ज्ञान होने लग पड़ता है। अप्रिशिएट किया ना। और कोई आदमी हमेशा कचरा देगा, अरे ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, नमक ठीक नहीं था, ये मैनेजमेंट ठीक नहीं है, अरे ये क्या है, अरे मंदिर में ये ठीक नहीं है, अरे मच्छर काट रहा है, तो क्या होगा? वो मंदिर आना बंद कर देगा थोड़े दिनों बाद। क्यों? क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें भी है देखने के लिए किसी व्यक्ति में। तो क्या होता है, नेगेटिव देखता है ना तो उसमें नेगेटिविटी आती है। ये संसार का नियम है। आप जो देखेंगे वो आप में आ जाएगा। अब कोई लोग अमिताभ बच्चन को अप्रिशिएट करते थे, उसका स्टाइल उनमें आ जाता है अपने आप ही। कोई सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए देखते थे, कभी कोचिंग नहीं किया, लेकिन स्ट्रोक उसकी तरह खेलने लग पड़ेगा। क्यों? क्यों होता है? वो आप में गुण आने लग पड़ता है। यही संसार का नियम है। जो आप देखते हैं, जो आप अप्रिशिएट करते हो, वही आपका वैल्यू बन जाता है। किसी कोई व्यक्ति जो है मनी में वैल्यू देखता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसको धन कमाने की बहुत इच्छा हो जाती है, वो धन में वैल्यू देखता है। कोई व्यक्ति संस्कार में वैल्यू देखता है, हमारा वैल्यू है, हम संस्कार देना चाहते हैं बच्चों में, उसमें बच्चों में संस्कार आ जाता है। जिस चीज को आपको वैल्यू दोगे वो आ जाएगी। निंदा करोगे तो निंदा में दोष आपने आएगा। तो भगवान ये बोल रहे हैं, क्या होना पड़ेगा? राग द्वेष मुक्तिस्तु विषयान्विश्चरन् आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। क्योंकि जो व्यक्ति राग और द्वेष से, निंदा से परे हो जाता है, फिर वो अपने पे फोकस करता है। निंदा वाला व्यक्ति किस पे फोकस करता है? वो कमी से कमी ही ढूंढेगा। दूसरे व्यक्ति में क्या करेगा? कमियां देखेगा, और वो कमी अपने में आएगी, है ना। तो क्या होगा? उससे भगवान उसको प्रसादम अधिगच्छति नहीं करेंगे, उसको क्या देंगे? कृपा नहीं देंगे। तो कृपा नहीं मिलेगी तो क्या होगा? व्यक्ति में गुण नहीं आएंगे। हम में 100 गुण हो सकते नहीं हैं, लेकिन एक अच्छा गुण है। क्या गुण है? ठीक है, कुछ भी करके गीता रगड़ रहे हैं किसी तरह, है ना, चला रहे हैं, तो भगवान वो देखेंगे, चलो ठीक है, कर रहा है ना, क्योंकि हमको एक इच्छा है, क्या? गीता का ज्ञान देना है। हम में करोड़ों कमी है, लेकिन एक अच्छा गुण है, तो भगवान क्या दिए? थोड़ा बहुत हमको ज्ञान दे दिए। क्या? ठीक है, जो जिनको कुछ पता नहीं उनको तो सिखा सकते हो, सिखाओ। तो जब आप एक अच्छा गुण किसी व्यक्ति में देखते हो, गुण में आप में आता है। मैं कभी को ट्रेनिंग नहीं लिया लाइफ में, आपको लगता होगा, है ना, अच्छा वक्ता बनने का, पब्लिक स्पीकिंग का, ये। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं बचपन से देखता था भक्ति में, कैसे वो बोलते हैं, कैसे एग्जाम्पल्स देते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, वो अपने आप अंदर आ गए। एनालिसिस करना, चीजों को खोलना, चीजों को एग्जाम्पल देना, ये करना, है ना। तो क्या होता है, ये चीजें कैसे आती हैं? अप्रिशिएट करने से। आप जिस व्यक्ति को फॉलो करते हो, जिस व्यक्ति को देखते हो, वो चीज अपने आप आ जाती है। ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना व्यक्ति को। किसी व्यक्ति को मृदंग नहीं आता है। एक बार आप लोग पूछेंगे कि प्रभु जी आप इतना अच्छा मृदंग कैसे बजना है? ऐसे बताता हूँ अपने बारे में, क्योंकि अपना एग्जाम्पल शेयर करना चाहिए। एक बार मीरा रोड मंदिर में आरती हो रही थी, है ना, कोई ये होगी 15 साल पहले की बात है। तो मीरा रोड मंदिर तो बहुत छोटा था, तो आरती हो रही थी और कोई मृदंग बजाने वाला नहीं था, और मुझे भी नहीं आता था। तो मैं देख रहा हूँ इतने लोग खड़े हैं और मृदंग कोई नहीं बजा रहा है, और इतने लोगों को हम उत्साहित कर सकते हैं। गौर आरती हो रही है, आपने गौर आरती देखी नहीं है, यहाँ पे होती नहीं है, इसलिए गौर आरती के समय बहुत मजा आता है। जुहू में जाइए, लाखों लोग, हजारों तो होते हैं, कम से कम 25-30 हजार लोग विजिट करते हैं, पागल हो जाते हैं आरती में। वृंदावन जाइए, आरती होती है शाम की। तो मैं देखा इतने लोग आए हैं, आरती हो रही, प्रभु जी गा रहे हैं, कोई मृदंग नहीं बज रहा है। तो मुझे ऐसा लगा ये चीज सीखनी चाहिए। क्यों? हम किसी पे क्यों डिपेंडेंट रहे? तो फिर मैंने क्या किया, घर में जाके एक डब्बा लिया, 5 किलो का घी का डब्बा, सीखना चालू किया। क्योंकि मुझे नहीं आता था, मुझे नहीं पता था, भगवान से बहुत प्रार्थना किया। फिर धीरे धीरे कोई व्यक्ति मुझे मिल गया जो सीखता था। मेरे पास तभी उतना, मैं स्टूडेंट था ना, तभी इतना धन नहीं था। उससे मैं सीखता था हर संडे को जाके। वो मंदिर में ब्रह्मचारी था व्यक्ति, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीखता था, कोई मंदिर वाले पैसा देते। मैं उससे सीखता था, उससे नोट्स बनाता था, डब्बे पे सीख के फिर मैंने क्या सोचा, ये बजाऊंगा। तो वो अच्छा गुण देख के क्या हुआ, मेरे में गुण आ गया। ऐसे बहुत सारी और भी चीजें हैं, चाहे गाना है, चाहे कुछ भी है, तो अप्रिशिएट करेंगे तो क्या होगा, गुण आप में आ जाएगा, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, राग द्वेष से जब तक मुक्त नहीं होंगे। किससे? प्रेम का अर्थ, राग का मतलब प्रभु जी हमको प्रेम भी नहीं करना,
प्रेम का अर्थ है कि हमको सही से कनेक्शन देखना है, असली वो भगवान से उसका संबंध है ना। अगर मुझे अभी प्रभुपाद जी का, मैं आज एक पास टाइम पढ़ रहा था, एक व्यक्ति प्रभुपाद जी का बहुत बेइज्जती किया, पब्लिकली बहुत बेइज्जती किया मॉन्ट्रियल टेम्पल में, यूएस में, कनाडा में। तो प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं। जब प्रभुपाद जी जाने लगे ना वहां से, तो प्रभुपाद जी भक्त को बोले, जाओ, मिस्टर मुखर्जी नाम था उसका, उसको बुला के लेके आओ। अरे प्रभुपाद जी, वो आपको इतना बेइज्जती किया, उसको तो बिल्कुल मंदिर में प्रश्न नहीं, मेरा कुछ कर्म होगा, पिछले जन्म में मैंने उसका बेइज्जती किया था, इसलिए जिस जन्म में उसने मेरा बेइज्जती कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुलाओ। वो मिस्टर मुखर्जी को बुलाया, प्रभुपाद जी उससे बात की, तो उसके भी हृदय में लगा, मैं इतना बेइज्जती किया इनका, है ना। तो प्रभुपाद जी ने सोचा अब इसका बेइज्जती का, अब देखो उसको बताता हूँ। प्रभुपाद जी सोचे, देखो वो बेचारा आया था, है ना। तो प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा दयालु थे। प्रभुपाद जी हर एक जीव के बारे में सोचते थे, अरे उसने ऐसा किया, तो ऐसा नहीं कि भाई मैं उसका कुछ बुरा कर दूं। तो प्रभुपाद जी उसको समझाया, और वो व्यक्ति बाद में भक्त बना। इस जन्म में नहीं बना होगा, लेकिन अगले जन्म में तो बना होगा, क्योंकि उसको प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हुई। तो कृपा का मैंने वही अर्थ बताया, कृपा का योग्यता नहीं है उस व्यक्ति ने, फिर भी प्रभुपाद जी कृपा की है। हम में योग्यता नहीं है, फिर भी हमको ये जमीन देती है प्रभुपाद जी कि आप करो, है ना, तुम्हारे लिए। तो ये होती है कृपा। कृपा का अर्थ है हम में कोई योग्यता नहीं, फिर भी गुरुदेव कृपा करते हैं। जैसे पिताजी अपने बच्चे पे कृपा करता है कि नहीं करता। उसको नहीं खाना है, माँ जो है पकड़ पकड़ के खिलाती है उसको, खिलाती कि नहीं, उसको नहीं खाना, उसको भागना है। माँ बोलती है अरे मर जाएगा, खा, गाली भी देती है, फिर बोलती जा, फिर 5 मिनट बाद फिर सोचती है अरे नहीं खिलाऊंगी तो इसको कौन खिलाएगा, पकड़ती है ना, है ना। वो प्रेम है ना, वैसे भगवान पकड़ते हैं, भक्त पकड़ता है। चला गया, फिर अरे प्रभु जी आप आए, अरे ठीक है प्रभु जी, आना पड़ेगा, इतना फोन करना, वो कृपा है ना। कोई देखिए, कोई किसी से कुछ लेता नहीं है ना, किसी को कुछ देता है, सब देने वाले भगवान है। तो हमको क्या करना चाहिए, अपने जीवन में भी प्रसादम अधिगच्छति, इस श्लोक को अगर हम जितना अपने जीवन में सोचेंगे। और सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला था जब मैंने लेक्चर शुरू किया था, कृतज्ञता की भावना, ग्रेटफुल रहिए। आप ग्रेटफुल रहेंगे ना, कभी अपराध नहीं होगा, कभी आपके मन में। आप सोचिए उस व्यक्ति ने हमारे बारे में कुछ अच्छा भी किया होगा, हम 99 अच्छा किया और एक बुरा किया, तो 99 गया तेल लेने, एक पे इतना फैलाएंगे उसको, है ना। अच्छा देखना चाहिए, अच्छे से केवल आप अच्छे रहेंगे, भले वो व्यक्ति आपके साथ बुरा लग रहा है, कृष्ण की नजरों में आप अच्छे हो जाएंगे। और कृपा करने वाले कृष्ण है, तभी तो बोल रहे हैं उसको क्या मिलेगा, राग द्वेष विमुक्ति। कृपा तो मैं ही करूंगा, है ना। अब लड़ाई जीत भी जाएंगे तो क्या होगा, फिर भी आप लड़ाई जीत के भी हार जाएंगे। और हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं, हाँ, असली बाजीगर कौन है, यहाँ भगवान बता रहे हैं, प्रसादम अधिगच्छति, उसको मेरी कृपा प्राप्त होगी। एक बार भगवान भोग ले रहे थे, भोग खा रहे थे द्वारिका में, रुक्मिणी जी खिला रही थी, पंखा झूल रही थी, इतने में भगवान उठ के भागने लग पड़े। तो अरे खाते खाते भाग गए कहीं पे। तो थोड़ी देर बाद ऐसा मुंह लटका के आए, तो रुक्मिणी जी बोली अरे क्या हो प्रभु, आप बीच में खाते खाते कहाँ भाग गए। अरे मेरा एक भक्त था, उसको कुछ लोग मार रहे थे, तो मैं उसको बचाने के लिए चला गया। तो बोले क्या हो प्रभु, फिर बचाया। बोले क्या करूं, वो भी पत्थर उठा के उनको मारने लग पड़ा, है ना। इसका मतलब ये नहीं हम कुछ करें नहीं, लेकिन मन में देखिए अपना जो है वो हमको करना है, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी वो सब कुछ है, लेकिन मन में द्वेष नहीं रखना है। द्वेष रखेंगे तो द्वेष हमको खाएगा, है ना। मैंने बताया था ना, सबसे ज्यादा स्मरण कौन करता था कृष्ण का, कंस। कंस द्वेष में स्मरण करता था। आप जिससे द्वेष करते हैं उसको भूल नहीं पाएंगे, टॉयलेट में भी वही याद आएगा, जब करते समय भी वही याद आएगा, जॉब पे भी, बाइक चलाते समय, गाड़ी चलाते, जिससे हम जितना नफरत करते हैं हमारी, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको वैल्यू दे रहे हैं, और वैल्यू दे रहे हैं हमको खा रहे हैं। तो अगर आप उसको माफ, हृदय से माफ कर दो, भले बाहर मत दिखाओ, उसने देखिए हृदय से बोले ठीक है मेरा कर्म रहेगा, देखो आपको इतनी शांति मिलेगी ना, इतनी शांति मिलेगी ना, उसके लिए नहीं करना है, वो अपने लिए करना है। तो जीवन में शांति चाहिए ना, माफ करना सीखिए। सबसे पहले स्वयं को माफ करिए। हम अपने को ही माफ नहीं करते हैं, अरे ऐसा था, मैं ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। माफ कर दीजिए अपने आप को। सबसे पहले माफ करना है ना, अपने आप को करिए, अपने से कंफर्टेबल हो जाइए। अपने को माफ करेंगे आप सबको माफ करना सीख जाएंगे। हम अपने को माफ नहीं करते, इसलिए हम दूसरे पे जलाट निकालते हैं। देखिए यही जीवन की स्टोरी है, अपने को माफ करिए। ठीक है, हो गया मेरा, ठीक है, मैं अच्छा लाइफ जीना, संतुष्टि जीवन में लाइए, तब संतुष्ट हो जाएंगे। जिसके साथ आप रह रहे हैं वो भी संतुष्ट हो जाएगा, है ना। एम्बिशियस रहिए बट डिससेटिस्फाइड मत रहिए, अनसेटिस्फाइड मत रहिए, असंतुष्टि मत रहिए। प्रभु आपकी प्लेट में आ रहा है ना, खुश होकर खाइए उसको, है ना। कितने लोग हैं अफ्रीका में, जाइए, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं। आप ग्रेटफुल रहिए, प्रभु आपकी कृपा से हमारी प्लेट में आज हमको खाना मिला, मैं भूखा नहीं रहा। ग्रेटफुल हो रह के खाएंगे ना, आपके जीवन में कृपा बरसने लगेंगे। उसको प्रसादम अधिगच्छति बोलते हैं, है ना।
अब ये देखिए, देखो कितनी मेहनत से ये लोग ला रहे हैं। कोई बोला प्रभु क्या आप खिचड़ी खिलाते हो, बहुत से लोग बोलते हैं अरे वो खिचड़ी खिलाने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमको पता है ना। मतलब कुछ मेहनत नहीं है, भगवान देते हैं, लेकिन प्रसादम अधिगच्छति, जब आप ग्रेटफुल हो जाएंगे ना, कृतज्ञ हो जाएंगे ना, तो भगवान की कृपा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हर समय कोसते रहेंगे, टोकते रहेंगे, क्या किया तुमने हमारे लिए, माँ बाप को बोलते रहेंगे क्या, अरे उन्होंने जो किया आप उसका 20% भी नहीं कर सकते हो। अभी आप पिता बने हो, अभी आपको पता लगेगा। एक आदमी कमाता था, अभी घर में सब कमाते तब भी खर्चा नहीं चलता था। पहले एक आदमी कमाता था, 10 खाते थे। अब 10 कमाते हैं लेकिन लोन में सारा पैसा चला जाता है। होता है, दिवाली में दिवाला निकल जाता है ना। वो एक पिता जो था पूरा दिवाली में पूरा खर्चा करता, मिठाई से लेके सब कुछ, है ना। तो कितना था, कृतज्ञ रहिए, खाली भगवान के लिए नहीं, लोगों के प्रति थैंक यू बोलना सीखिए। एक जीवन में एक थैंक यू फॉर योर टाइम। आप एक चीज बोलिए, देखो आपको कितना आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। आप किसी से फोन पे बात करते हैं ना, लास्ट में बोलिए प्रभु जी आज सर जो भी बोल रहे हैं, सर थैंक यू फॉर योर टाइम। तो व्यक्ति आपको याद रखेगा, क्योंकि आप सॉरी, थैंक यू, ये बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, व्यक्ति के जीवन में इम्पैक्ट बनाते हैं। वो कृतज्ञता के भावना, ग्रेटफुल रहेंगे, लोग आपके हो जाएंगे, है ना, लोग आपके हो जाएंगे। इसलिए थैंक यू बोलना सीखिए। हम अपनी पत्नी को कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते, क्योंकि हमारा जन्म से तो अधिकार है, हम दासी लाए हैं ना, है ना। नहीं, बोलिए, थैंक यू बोलिए। कोई भी काम हो, पति को भी बोलना चाहिए, पत्नी को भी नहीं खाली, है ना, पति को भी बोलना चाहिए थैंक यू। देखना चाहिए, एक दूसरे का संघर्ष देखना है, अप्रिशिएट करना शुरू करिए एक दूसरे को, एक दूसरे को हौसला दीजिए। देखिए आपके घर की स्थिति बदल जाएगी। सुन के इतना अच्छा लग रहा है, आप करके देखिए, पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा, उससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। चाणक्य पंडित बोलते हैं लक्ष्मी को उस घर में बुलाना नहीं पड़ता जहाँ पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, और लक्ष्मी छोड़ के भाग जाती है जहाँ पे झगड़ा होता है। डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियंस। हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन झगड़ा नहीं होना चाहिए। उसका मतलब नहीं अभी वो आगे बढ़ रहा था उसका टांग खींचेंगे, वो बढ़ रहा था उसका खींचेंगे, उसमें कमियां निकालेंगे, उसमें जिंदगी फिर क्या है, हमारा ध्यान उधर जाएगा, हम जो आगे बढ़ रहे थे। तो आज के श्लोक का भावार्थ ये है कि चेतना को उच्च करिए, भगवान बता रहे हैं। राग द्वेष, मान अपमान, प्रशंसा निंदा, हानि लाभ, इससे परे हो जाइए। परे हो नहीं सकते आप, ऐसे प्रभु जी बोले पत्थर बन जाइए। वो दुख होगा, कष्ट होगा, भरी सभा में अपमान कर देगा तो पत्थर ही होगा, कुछ नहीं होगा, आपको दुख होगा, लेकिन अपना सेवा मत छोड़िए। जो मार्ग पे आप चल रहे हैं उस मार्ग को मत छोड़िए। कष्ट आएंगे, मार्ग मत छोड़िए, लगे रहिए। उसको ही भगवान बोलते हैं, उसको प्रसादम अधिगच्छति, उसकी मेरी कृपा प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी पूरा जिंदगी लगे रहे, लेकिन छोड़ा नहीं। बहुत कष्ट आया, लेकिन क्या हुआ, आज उसका फल मिल रहा है ना हम लोगों को। प्रभुपाद जी उस टाइम कष्ट नहीं किए होते तो आज हम किसी बार में बैठे होते, हम कभी दमन आए नहीं होते। हम दमन क्यों आए, कोई फैक्ट्री लगाने, कुछ लगाने नहीं, तो प्रभुपाद की कृपा से हम यहाँ पे आए। तो कृतज्ञ जो भी व्यक्ति हो, एक देखिए कल्चर होता है, संस्कार का अर्थ क्या है, कल्चर। आप में से कितने लोग मेडिकल फील्ड से हैं, ये जानते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर को पता लगाना है टीबी है, मलेरिया है, डायबिटीज, कुछ भी, डायबिटीज तो नहीं, टीबी है, मलेरिया है, कॉलरा है, क्या है है ना। वो कैसे पता लगाएगा, लक्षण लग रहे हैं उसको, आपको ब्लड का सैंपल लेगा। हमने किया हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। और क्या करता है वो, ऐसा एक पेट्री डिश में बहुत सारे कल्चर बनाता है अलग, उसको जिसका शक है, हर बैक्टीरिया का अलग अलग भोजन रहता है, वो बनाएगा और उसमें स्ट्रिक्स मारेगा। ऐसा मतलब उसपे वो आपका ब्लड सैंपल का सैंपल बना के ऐसे मार देगा, फिर उसको उसके जो टेम्परेचर रहता है ना फेवरेबल, उसमें रख देगा। 2-3 दिन बाद देखेगा किसमें कॉलोनी बन गई है, मतलब वो बैक्टीरिया किसमें ग्रो हुआ है, किसमें पनपा है, बस वही रोग आपको है। और उसको पता है उसका मीडियम क्या है, उसका फेवरेट भोजन क्या है उस बैक्टीरिया का। मलेरिया वाले में पनपा है ना, तो मलेरिया, तो उसको पता लगता है। तो उसी प्रकार कल्चर का अर्थ क्या है, जैसे समाज में आप रहते हो वैसे बन जाते हैं। संस्कार का मतलब क्या है, संस्कृति, है ना। आप ना चाहते हो भी क्या है, संस्कृति का अर्थ ही कि हम घर में एक संस्कृति कैसे बना। आप थैंक यू, सॉरी और ये चीजें बोलेंगे ना छोटी छोटी अपने आपस में, आपके बच्चे अपना बोलेंगे। आप जो घर में संस्कार का अर्थ ये नहीं कि बैठ के क्लास लेना जैसे अभी चल रही। संस्कार तो वो चलते फिरते, बच्चे वो नहीं करते जो आप बोलते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। होता है ऐसा, है ना। बच्चों को आप इधर लेके आइए, वो अपने पे हरे कृष्णा बोलना चालू करते हैं, कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं। तो बस वही संस्कार है। संस्कार का अर्थ यही है कल्चर। ग्रेटफुल रहेंगे, सारे गुण आ जाएंगे आपके अंदर। कृतज्ञता की भावना जिस व्यक्ति में है ना, थैंक यू, सॉरी,
वेलकम, ये सब चीजें छोटी छोटी, बिल्कुल ये चीज आप शुरू करिए अपने जीवन में, क्या हो जाएगा, पूरा जीवन देखने का तरीका बदलेगा। वो व्यक्ति भी देखिए, आपका दुश्मन भी रहेगा ना, आप थैंक यू बोलेंगे तो हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा उसके विरुद्ध, है ना, सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा तो नुकसान भी पहुंच जाएगा। मैं तो अभी तुम ऐसा किया, अब देख मैं क्या करता हूँ, तो और नुकसान पहुंच जाएगा, है ना। तो क्या करना है, सॉफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। अगली बार ये दूसरा अध्याय जो है इसको हम समाप्त करेंगे। इसमें फिर आएगा वर्णन कि भगवान अभी स्थितप्रज्ञस्य का चरित्र जो है उसको बोल के समाप्त करेंगे, फिर हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हो जाएगा।